कल्पना कीजिए एक ऐसी सुबह की जहां आप उठते ही सोच में डूबे नहीं होते, बल्कि पूरी क्लैरिटी के साथ जानते हैं कि आज आपको क्या करना है और कैसे करना है। यही ताकत देती है ये किताब, ऑर्गेनाइज टुमारो टुडे। इस किताब के लेखक जेसन सेल्क ने हमें ऐसा सिस्टम दिया है जिससे हम हर दिन को पर्पसफुल, फोकस्ड और ऑर्गेनाइज्ड बना सकते हैं। आज की दौड़ भाग भरी जिंदगी में, चाहे आप किसी बड़े शहर के कॉरपोरेट में काम करते हों या किसी छोटे गांव कस्बे में पढ़ाई कर रहे हों, सभी को एक ही समस्या परेशान करती है, टाइम की कमी और गोल्स की भरमार। इस किताब में सिर्फ प्लानिंग नहीं, बल्कि मेंटल टफनेस, डिसिप्लिन और हैबिट बिल्डिंग जैसी असली जरूरतों पर जोर दिया गया है। ये किताब सिखाती है कि कैसे आप कल को बेहतर बनाने के लिए आज को संगठित करें। किताब के 8 चैप्टर एक एक करके हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारी प्लानिंग स्किल्स को अपग्रेड करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बताए गए प्रिंसिपल्स एक छोटे से गांव के स्कूल टीचर से लेकर एक बड़े शहर के सीईओ तक सबके लिए इक्वली पावरफुल हैं। अब बात करते हैं इस चैनल की, हिंदी ऑडियो बुक चैनल। दोस्तों, हम यहां सिर्फ किताबें नहीं सुनते, हम जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना सीखते हैं। हमारा मकसद ये है कि चाहे आप शहर की तेज रफ्तार जिंदगी में हों या गांव की शांत सुबहों में, हर जगह ये ऑडियो बुक्स आपकी सोच और आपकी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाएं। हर कहानी, हर चैप्टर आपके दिल से जुड़ा हो, इसी भावना से हम हर किताब को आपके लिए रिकॉर्ड करते हैं। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आए, प्रोडक्टिविटी बढ़े और आप हर दिन को एक विजेता की तरह जिएं, तो ये सीरीज आपके लिए ही है। तो चलिए इस ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी की शुरुआत करते हैं ऑर्गेनाइज टुमारो टुडे की पहली क्लास के साथ। चैप्टर 1, 2 for 1 स्पेशल। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक ऐसे पावरफुल आइडिया के साथ जो हमारी पूरी प्रोडक्टिविटी को बदल सकता है। आइडिया सीधा और सटीक है। अगर आप हर दिन सिर्फ एक ऐसा काम करें जो आपके सबसे जरूरी गोल से जुड़ा हो, तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन ऐसे 2 काम कर लें जो आपके लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हो, तो आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकते हैं। यही है इस चैप्टर का टाइटल, 2 for 1 स्पेशल। जेसन सेल्क हमें बताते हैं कि ज्यादातर लोग सुबह उठते ही एक लंबी टू डू लिस्ट बना लेते हैं। उसमें होते हैं 10, 15, कभी कभी 20 काम, लेकिन दिन खत्म होते होते उनमें से ज्यादातर अधूरे रह जाते हैं। इस अधूरी लिस्ट की वजह से लोगों को लगता है कि वो अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। उन्हें गिल्ट होता है, तनाव होता है और धीरे धीरे वो खुद को अनप्रोडक्टिव मानने लगते हैं। लेकिन एलीट परफॉर्मर्स ऐसा नहीं करते। वो समझते हैं कि क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी जरूरी है, इसीलिए वो रोजाना सिर्फ 2 कामों पर फोकस करते हैं। लेकिन वो 2 काम कोई भी छोटे मोटे काम नहीं होते। वो ऐसे टास्क्स होते हैं जो सीधे सीधे उनके सबसे बड़े लक्ष्यों से जुड़े होते हैं। लेखक इसे कहते हैं, आइडेंटिफाई योर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स फॉर द डे। और ये काम आपको दिन की शुरुआत में ही करने होते हैं। जब आप सुबह उठते ही अपने दिमाग को साफ रखते हुए सोचते हैं कि आज ऐसी कौन सी 2 चीजें हैं जो मेरी लाइफ को आगे बढ़ा सकती हैं, तभी आप सही दिशा में कदम रखते हैं। इस बात को समझाने के लिए जेसन सेल्क एक बास्केटबॉल टीम की कहानी सुनाते हैं जो लगातार हार रही थी। टीम के खिलाड़ियों को हर दिन 2 जरूरी काम करने को कहा गया। पहला, सुबह जल्दी उठना और तैयार होकर एक तय समय पर प्रैक्टिस शुरू करना, और दूसरा, हर दिन 100 फ्री थ्रो प्रैक्टिस करना। शुरू में उन्हें यह छोटा सा बदलाव इनसिग्निफिकेंट लगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उनकी कंसिस्टेंसी, फोकस और परफॉर्मेंस में बड़ा सुधार दिखने लगा। और कुछ महीनों बाद वही टीम टूर्नामेंट जीतने लगी। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि बड़ी सक्सेस के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें करनी पड़ती हैं, लेकिन असल में बड़ी सफलता छोटे कंसिस्टेंट कदमों से आती है, और वो भी तभी जब हम सही डायरेक्शन में चलें। अब सवाल यह है, इन 2 टास्क्स को कैसे चुना जाए? लेखक बताते हैं कि आपको सबसे पहले यह पहचानना होगा कि आपका मुख्य लक्ष्य क्या है। चाहे वो हेल्थ हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो या पढ़ाई, हर दिन 2 ऐसे काम करें जो उस लक्ष्य को मजबूत करें, और फिर पूरे डिसिप्लिन के साथ
डिस्ट्रैक्शन से बचते हुए उन्हीं दो कामों को प्रायोरिटी दें। इस चैप्टर की सबसे पावरफुल लाइन है, डोंट ट्राई टू बी ग्रेट एट एवरीथिंग, बी ग्रेट एट अ फ्यू थिंग्स दैट मैटर मोस्ट। यानी हर चीज में महान बनने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि उनको चीजों में महान बनिए जो वाकई मायने रखती हैं। तो अब जब आप अगली बार सुबह उठें तो सबसे पहले ये सवाल खुद से पूछिए, आज मैं कौन से दो सबसे जरूरी काम कर सकता हूं जो मुझे अपने गोल के और करीब ले जाएंगे। जब आप इस दो चीजों के फॉर्मूले को हर दिन अप्लाई करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपकी लाइफ में वो क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी आने लगेगी जो सिर्फ चुनिंदा लोगों के हिस्से आती है। 2 for 1 स्पेशल सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये एक माइंडसेट है जो आपको रोज बेहतर बनने की तरफ ले जाता है। चाहे आप शहर में ऑफिस जा रहे हो या गांव में खेती से जुड़ा कोई काम कर रहे हो, ये सिंपल सा रूल आपके पूरे दिन को एक नया मीनिंग दे सकता है। चैप्टर 2, फॉरगेट अबाउट यस्टरडे। इस चैप्टर में लेखक जेसन सेल्क एक ऐसी मेंटल स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं जो आपके पास्ट की पकड़ से आपको आजाद कर सकती है, और वो है फॉरगेट अबाउट यस्टरडे, यानी बीते हुए कल को पीछे छोड़ दो। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी पिछली गलतियों, रिग्रेट्स और फेलियर्स को अपने आज के साथ ढोते रहते हैं। उन्हें बार बार याद करते हैं, एनालाइज करते हैं और इसी सोच में फंसे रह जाते हैं कि काश मैंने वो ऐसा किया होता या मैंने क्यों ऐसा किया। नतीजा ये होता है कि उनका आज का परफॉर्मेंस, फोकस और एनर्जी सब कुछ पिछली गलतियों की वजह से बर्बाद हो जाता है। जेसन सेल्क हमें समझाते हैं कि अगर आप हर दिन को पूरी एनर्जी और क्लैरिटी के साथ जीना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग से बीते कल का बोझ उतारना होगा। चाहे आपने कल कोई काम अधूरा छोड़ा हो, कोई गलती की हो या कोई सपना टूट गया हो, उसे आज के परफॉर्मेंस पर हावी मत होने दीजिए। यहां लेखक एक पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, रिलेंटलेस सॉल्यूशन फोकस, RSF। इसका मतलब है कि जब भी आपका दिमाग किसी समस्या, गलती या रिग्रेट पर अटक जाए तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। RSF माइंडसेट का मतलब है फेलियर्स पर अटकने की बजाय तुरंत सॉल्यूशन की तरफ मूव करना। यही एक अच्छी मेंटल फिटनेस की निशानी है। अगर कल का दिन खराब गया तो आज उस पर पछताने से बेहतर है कि आज आप क्या बेहतर कर सकते हैं, इस पर ध्यान लगाइए। लेखक बताते हैं कि जब हम अपनी पिछली गलती पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो दिमाग में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, जिससे हमारी डिसीजन मेकिंग कमजोर होती है, हमारी क्रिएटिविटी घटती है और हमारा कॉन्फिडेंस टूटता है। लेकिन अगर हम फोकस को शिफ्ट करें सॉल्यूशन पर तो दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है जो मोटिवेशन और क्लैरिटी देता है। जेसन एक रियल लाइफ क्लाइंट का जिक्र करते हैं, एक सेल्स प्रोफेशनल जो हर बार पिछली डील्स के फेलियर्स को लेकर खुद को ब्लेम करता था। वो सोचता था कि शायद उसमें काबिलियत की कमी है, लेकिन जब उसे RSF सिखाया गया और कहा गया कि हर बार सिर्फ सॉल्यूशन पर ध्यान दे तो कुछ ही हफ्तों में उसकी परफॉर्मेंस, एटीट्यूड और सेल्स तीनों में जबरदस्त सुधार हुआ। लेखक कहते हैं कि ग्रेट परफॉर्मर्स की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि वो अतीत में नहीं अटकते, वो अपने इमोशंस को मैनेज करना जानते हैं। अब सवाल यह है, इस सोच को प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए। जेसन बताते हैं कि हर दिन की शुरुआत में खुद से ये संकल्प लीजिए, मैं बीते हुए कल से कुछ सीख कर आगे बढ़ूंगा, लेकिन उस पर अटकूंगा नहीं। जब कोई गलती याद आए तो खुद से पूछिए, अब आगे क्या कर सकता हूं। और हर दिन का एक छोटा सा रिव्यू भी कीजिए जिसमें आप लिखें कि आज मैंने क्या सीखा और कल को कैसे और बेहतर बना सकता हूं। लेखक ये भी बताते हैं कि ये मेंटल स्ट्रैटेजी सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं बल्कि पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी उतनी ही पावरफुल है। किसी झगड़े, बहस या गलतफहमी को बार बार याद करने से रिश्ते बेहतर नहीं होते, उल्टा और बिगड़ते हैं। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि अब आगे क्या कर सकते हैं तो हीलिंग शुरू होती है। तो इस चैप्टर का सार यही है, डोंट लेट योर पास्ट मिस्टेक्स रूइन योर प्रेजेंट परफॉर्मेंस। हर सुबह एक नए इंसान की तरह उठिए, बीते कल को पीछे छोड़कर। चाहे आप शहर की भीड़ में हो या गांव की मिट्टी में, मेंटल फ्रीडम हर किसी की जरूरत है। और ये फ्रीडम तभी आएगी जब आप सच में ये ठान लेंगे कि कल जो भी हुआ वो बीत गया,
आज मेरे पास एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। चैप्टर 3 विन द फाइट थ्रू प्रिपरेशन। इस चैप्टर में जेसन सेल्क एक गहरी सच्चाई उजागर करते हैं। असल जीत मैदान पर नहीं बल्कि उसकी तैयारी में होती है। यानी अगर आप जिंदगी के किसी भी मैदान में, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, जॉब हो, खेल हो या निजी रिश्ते, हर जगह असली जीत उस समय तय हो जाती है जब आप खुद को मेंटली और प्रैक्टिकली तैयार करते हैं। यही है इस चैप्टर का मूल विचार, विन द फाइट थ्रू प्रिपरेशन। लेखक बताते हैं कि बहुत से लोग अपने दिन की शुरुआत बिना किसी तैयारी के करते हैं। वो सोचते हैं कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे सब संभल जाएगा, लेकिन यही सोच उन्हें एवरेज बनाकर रख देती है। एक हाई परफॉर्मर दिन की शुरुआत क्लैरिटी, डायरेक्शन और प्रिपरेशन के साथ करता है। वो जानता है कि सिर्फ कोशिश करना काफी नहीं है, उस कोशिश की तैयारी सबसे ज्यादा मायने रखती है। जेसन सेल्क कहते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस 90% हमारी मेंटल प्रिपरेशन पर निर्भर करती है। चाहे वो कोई बड़ा प्रेजेंटेशन हो, एग्जाम हो या कोई पर्सनल चैलेंज। अगर आपने मेंटली खुद को पहले से तैयार नहीं किया तो आप उस प्रेशर के नीचे दब सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिचुएशंस का मेंटली रिहर्सल किया है तो आपका दिमाग पहले से रेडी होता है और आप बेहतर डिसीजंस ले पाते हैं। इस बात को समझाने के लिए लेखक एक ओलंपिक एथलीट का एग्जाम्पल देते हैं जिसने प्रैक्टिस के दौरान हर पॉसिबल सिनारियो का मेंटली रिहर्सल किया। चाहे जीत हो या हार, आराम हो या थकावट, उसने हर चीज को अपने विजुअलाइजेशन में पहले से ही जी लिया था। नतीजा ये हुआ कि जब असली मुकाबला आया तो वो पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड था और उसका दिमाग किसी भी प्रेशर को संभालने के लिए तैयार था। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी प्रिपरेशन कैसे की जाए। लेखक इसके लिए 3 सिंपल टूल्स बताते हैं। पहला, परफॉर्मेंस स्टेटमेंट। ये एक छोटा सा पॉजिटिव सेंटेंस होता है जो आपको रोज रिमाइंड करता है कि आप कौन हैं और क्या करने जा रहे हैं। जैसे, मैं एक फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। मैं हर दिन पूरे जुनून से काम करता हूं। इसे रोज सुबह उठकर बोलिए और जब भी कोई प्रेशर या डाउट हो इसे दोहराइए। दूसरा, मेंटल रिहर्सल। हर सुबह 5 से 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके ये विजुअलाइज कीजिए कि आपका दिन कैसा जाएगा। अपने काम को परफेक्ट तरीके से करते हुए इमेजिन कीजिए। सोचिए कि आप किसी मुश्किल से कैसे निपटेंगे। जब आप दिमाग में बार बार जीतते हैं तो असली जिंदगी में भी आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और प्रिपेयर्ड रहते हैं। तीसरा, आइडेंटिटी स्टेटमेंट। ये एक पावरफुल डिक्लेरेशन होती है जो आपकी सोच और बिलीफ सिस्टम को शेप देती है। जैसे, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो मुश्किलों से नहीं डरता बल्कि उनसे सीखता है। जब आप रोज खुद को ये पहचान देते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करने लगता है। जेसन यह भी समझाते हैं कि प्रिपरेशन का मतलब सिर्फ प्लानिंग नहीं है बल्कि एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल रेडीनेस है। जब आप मेंटली तैयार होते हैं तो आप किसी भी रिजेक्शन, फेलियर या नेगेटिविटी को संभाल सकते हैं। आपकी भावनाएं आपके कंट्रोल में होती हैं और आप पैनिक करने की बजाय कामली रिस्पॉन्ड करते हैं। लेखक बताते हैं कि एक बार उन्होंने एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव को यही टेक्निक सिखाई, परफॉर्मेंस स्टेटमेंट, विजुअलाइजेशन और आइडेंटिटी बिल्डिंग। पहले वो इंसान हर बड़ी मीटिंग से पहले घबरा जाता था, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसका कॉन्फिडेंस, प्रेजेंस और डिसीजन मेकिंग पूरी तरह बदल गया। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट सीख ये है, आप उस वक्त नहीं जीतते जब मौका आता है, आप तब जीतते हैं जब आपने खुद को उस मौके के लिए पहले से तैयार किया होता है। तो अब जब आप अगली बार किसी चुनौती, इंटरव्यू, मीटिंग या एग्जाम का सामना करें तो पहले खुद से पूछिए, क्या मैंने इस जीत की तैयारी कर ली है? क्या मेरा दिमाग इस स्थिति के लिए तैयार है? चाहे आप गांव की मिट्टी में कुछ बड़ा सोच रहे हों या शहर की ऊंचाई छूने की तैयारी कर रहे हों, एक बात हमेशा याद रखिए, लड़ाई जीतने का असली रास्ता तैयारी से होकर जाता है। और अगर आप हर दिन खुद को मेंटली, इमोशनली और प्रैक्टिकली तैयार करते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। चैप्टर 4 द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। इस चैप्टर में जेसन सेल्क हमें एक ऐसी कंफ्यूजन से बाहर निकालते हैं जो ज्यादातर लोग अपने गोल्स को लेकर करते हैं, और वो है प्रोसेस और प्रोडक्ट के बीच का अंतर समझ न पाना। लेखक बताते हैं
कि अगर आप लंबे समय तक कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, अगर आप सच में किसी गोल को हासिल करना चाहते हैं, तो आपको इस फर्क को गहराई से समझना होगा और सही दिशा में फोकस करना होगा। अब सवाल यह है, प्रोडक्ट और प्रोसेस में फर्क क्या है? प्रोडक्ट होता है आपका फाइनल गोल, जैसे मुझे 5 किलो वजन कम करना है, मुझे टॉप रैंक लानी है, मुझे महीने में 10 लाख की सेल करनी है, या मुझे एक बड़ी कंपनी में जॉब चाहिए। जबकि प्रोसेस होता है वो रोजाना के एक्शंस जो आपको उस गोल तक पहुंचाते हैं, जैसे रोज सुबह वर्कआउट करना, हेल्दी खाना खाना, रोज पढ़ाई का एक टाइम सेट करना, हर दिन 3 क्लाइंट से बात करना। जेसन सेल्क बताते हैं कि ज्यादातर लोग सिर्फ प्रोडक्ट पर फोकस करते हैं। वो बार बार खुद से कहते हैं, मुझे ये पाना है, मुझे वो हासिल करना है। लेकिन इस सोच का एक बड़ा नुकसान है। अगर आप सिर्फ एंड रिजल्ट पर फोकस करेंगे तो हर दिन की मेहनत भारी लगने लगेगी। आप हर दिन खुद से कंपेयर करेंगे कि आप अभी उस गोल से कितने दूर हैं, और यही कंपैरिजन आपको थका देता है, डिमोटिवेट करता है। इसके उलट हाई परफॉर्मर सिर्फ प्रोसेस पर ध्यान देते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर उन्होंने हर दिन की तैयारी, मेहनत और कंसिस्टेंसी को पूरी ईमानदारी से निभाया तो प्रोडक्ट अपने आप आ जाएगा। लेखक इसे एक खिलाड़ी की तरह समझाते हैं। एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर का गोल हो सकता है चैंपियनशिप जीतना, प्रोडक्ट, लेकिन वो हर दिन शूटिंग ड्रिल, डिफेंस प्रैक्टिस और डिसिप्लिन पर फोकस करता है, प्रोसेस। वो जानता है कि रिजल्ट उसके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस उसके कंट्रोल में है। जेसन हमें बताते हैं कि जब हम सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिसअपॉइंटमेंट बढ़ती है, लेकिन जब हम प्रोसेस के साथ जुड़ते हैं तो कॉन्फिडेंस, सेटिस्फैक्शन और एनर्जी बनी रहती है, चाहे रिजल्ट जो भी आए। अब बात करते हैं प्रैक्टिकली इस प्रिंसिपल को कैसे अपनाया जाए। लेखक हमें एक पावरफुल टेक्निक बताते हैं, डिफाइन योर डेली प्रोसेस गोल्स। इसका मतलब है कि हर दिन सुबह उठते ही अपने गोल को प्रोडक्ट की तरह नहीं, प्रोसेस की तरह डिफाइन करना। उदाहरण के लिए, अगर आपका प्रोडक्ट गोल है कि 1 साल में किताब लिखनी है, तो आपका डेली प्रोसेस गोल हो सकता है हर दिन सुबह 8 बजे से 9 बजे तक लिखना। अगर आपका प्रोडक्ट गोल है वजन कम करना, तो प्रोसेस गोल हो सकता है रोजाना 30 मिनट वॉक और हर मील में सलाद शामिल करना। जेसन एक एंटरप्रेन्योर की कहानी बताते हैं जो बार बार यह सोचकर फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि उसका बिजनेस कितना पीछे रह गया है। जब उसे प्रोसेस ओरिएंटेड थिंकिंग सिखाई गई, जैसे हर दिन 3 पोटेंशियल क्लाइंट से संपर्क करना, हर सप्ताह एक मार्केटिंग प्लान बनाना, तो उसका स्ट्रेस कम हुआ और परफॉर्मेंस सुधरने लगी। आखिरकार उसका बिजनेस भी ग्रो करने लगा। लेकिन इस बार वो अपने रिजल्ट से नहीं, अपनी कंसिस्टेंसी से खुश था। इस चैप्टर की सबसे गहरी सीख यही है, फॉल इन लव विद द प्रोसेस, नॉट जस्ट द प्रोडक्ट। अगर आप प्रोसेस में एक्सेलेंस लाते हैं तो प्रोडक्ट जरूर मिलेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट के पीछे भागते हैं तो आप जर्नी का मजा नहीं ले पाएंगे और बीच में हार मान सकते हैं। जेसन कहते हैं कि जिंदगी में बड़ी जीतें तभी मिलती हैं जब आप छोटे छोटे कामों को भी पूरे फोकस और प्यार से करते हैं। प्रोसेस बोरिंग हो सकता है, रिपीटेटिव हो सकता है, लेकिन वही असली मैजिक बनाता है। तो आज से ही खुद से सवाल कीजिए, मैं अपने प्रोडक्ट गोल से ज्यादा अपने डेली प्रोसेस गोल्स को लेकर कमिटेड हूं या नहीं। चाहे आप किसी शहर के ऑफिस में अपनी ड्रीम पोस्ट के लिए काम कर रहे हों या किसी गांव में बैठकर मेहनत कर रहे हों, अगर आप प्रोसेस से प्यार करना सीख गए तो आप जीत के सबसे करीब हैं। कंसिस्टेंसी इन प्रोसेस, काना सर्टेनिटी इन रिजल्ट्स, और यही है इस चैप्टर की कोर फिलॉसफी। चैप्टर 5, डू व्हाट यू कैन डू। इस चैप्टर में जेसन सेल्क हमें एक बहुत ही जरूरी और प्रैक्टिकल बात सिखाते हैं, हमेशा उसी पर ध्यान दो जो तुम कर सकते हो। यानी हर परिस्थिति में, हर दबाव में, हर चुनौती के बीच अपना ध्यान उस चीज पर रखो जो तुम्हारे नियंत्रण में है। क्योंकि ज्यादातर लोग वही गलती करते हैं, वो उन चीजों के बारे में सोच सोचकर परेशान होते रहते हैं जो उनके कंट्रोल से बाहर होती हैं। लेखक कहते हैं कि जब हम अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स पर फोकस करते हैं, जैसे कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा, रिजल्ट क्या निकलेगा, बॉस क्या रिएक्शन देगा,
तो हम हेल्पलेस फील करने लगते हैं। हमारी एनर्जी कमजोर होने लगती है और स्ट्रेस, एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन हमारे दिमाग पर हावी हो जाते हैं। लेकिन जब हम अपने फोकस को शिफ्ट करते हैं सिर्फ उस पर जो हमारे हाथ में है, जैसे कि हमारे डेली हैबिट्स, हमारी तैयारी, हमारा एटीट्यूड, हमारा रिएक्शन, तब हम सच में ताकतवर बनते हैं। जेसन इस फिलॉसफी को कहते हैं डू व्हाट यू कैन डू। इस सोच का मतलब है हर उस चीज को छोड़ दो जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है और हर उस चीज को पकड़ लो जो तुम्हारे हाथ में है। लेखक इसे और गहराई से समझाने के लिए एक रियल लाइफ क्लाइंट का उदाहरण देते हैं। एक बेसबॉल प्लेयर जो अपने खराब प्रदर्शन से टूट चुका था। वो हर वक्त इस चिंता में रहता था कि उसे टीम से निकाल दिया जाएगा। लोग क्या कहेंगे, कोचेस उसे पसंद करते हैं या नहीं। जब जेसन ने उसे समझाया कि ये सब चीजें उसके कंट्रोल में नहीं हैं और उसने अगर अपने कंट्रोलेबल वेरिएबल्स पर काम किया, जैसे बैटिंग की डेली प्रैक्टिस, मेंटल रिहर्सल और अपना एटीट्यूड, तो वो प्लेयर कुछ ही हफ्तों में वापस टॉप परफॉर्मेंस देने लगा। जेसन बताते हैं कि जिंदगी में हमें 2 जोन्स को समझना होगा, कंट्रोल जोन और कंसर्न जोन। कंट्रोल जोन में आती हैं वो चीजें जो हमारे एक्शंस और थॉट्स से जुड़ी हैं। कंसर्न जोन में आती हैं वो चीजें जो दूसरों से जुड़ी हैं या जिन पर हमारा कोई सीधा असर नहीं होता। प्रॉब्लम तब होती है जब हम कंसर्न जोन में फंस जाते हैं। लेखक कहते हैं कि जब आप खुद से ये सवाल पूछना शुरू करें कि क्या ये चीज मेरे कंट्रोल में है, तो आप क्लैरिटी और कामनेस महसूस करने लगते हैं। अब इस प्रिंसिपल को प्रैक्टिस में लाने के लिए जेसन 3 एक्शनेबल स्टेप्स बताते हैं। स्टेप 1, अवेयरनेस डेवलप करें। हर बार जब आप स्ट्रेस या फ्रस्ट्रेशन महसूस करें तो खुद से पूछिए, क्या मैं ऐसी चीज पर परेशान हो रहा हूं जो मेरे कंट्रोल से बाहर है? अगर हां, तो तुरंत उस थॉट को रोकिए। स्टेप 2, एक्शन पर फोकस करें। आप हर परिस्थिति में कुछ न कुछ एक्शन ले सकते हैं। जैसे अगर रिजल्ट का डर सता रहा है तो और बेहतर तैयारी कीजिए। अगर किसी की राय से डर लग रहा है तो अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दीजिए। कभी भी पैसिव मत बनिए, एक्टिव बनिए। स्टेप 3, अपनी जीत को रीडिफाइन कीजिए। ज्यादातर लोग जीत को सिर्फ रिजल्ट से जोड़ते हैं, लेकिन जेसन कहते हैं कि असली जीत तब होती है जब आप अपने एफर्ट और फोकस को पूरी तरह अपने कंट्रोल में रखते हैं। यानी अगर आपने अपना बेस्ट दिया तो आप जीत चुके, इवन अगर आउटकम वैसा न निकले जैसा सोचा था। जेसन सेल्क इस चैप्टर में यह भी बताते हैं कि यह माइंडसेट क्राइसिस में सबसे ज्यादा काम आता है। जब जिंदगी अनिश्चित होती है, पैंडेमिक, जॉब लॉस, फेलियर, इलनेस, तो आप या तो हेल्पलेस हो सकते हैं या फिर डू व्हाट यू कैन डू सोच को अपनाकर रेजिलिएंट बन सकते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि चाहे आप किसी बड़ी कंपनी के लीडर हों या गांव के एक स्टूडेंट, ये प्रिंसिपल यूनिवर्सल है। आप हमेशा उस डायरेक्शन में काम कर सकते हैं जहां आपकी मेहनत का सीधा असर पड़े। तो इस चैप्टर की सबसे कोर बात यही है, स्ट्रेस उन चीजों से आता है जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस उन चीजों से आता है जो आपके कंट्रोल में हैं। हर बार, हर सिचुएशन में अपने आप से ये सवाल पूछना सीखिए, व्हाट कैन आई डू नाउ? और फिर बिना समय गंवाए उस पर एक्शन लीजिए। क्योंकि जब आप सिर्फ वही करते हैं जो आप कर सकते हैं, तो धीरे धीरे वही छोटे छोटे एक्शंस मिलकर बड़े बदलाव लाते हैं। और चाहे आप गांव में हो या शहर में, स्टूडेंट हो या एंटरप्रेन्योर, ये माइंडसेट ही आपको भीड़ से अलग बनाता है। क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते रहते हैं और आप करने में यकीन रखते हैं। चैप्टर 6, चेंज योर स्टोरी। इस चैप्टर में जेसन सेल्क हमें एक बेहद ताकतवर साइकोलॉजिकल कंसेप्ट से रूबरू कराते हैं, चेंज योर स्टोरी, यानी अपनी कहानी बदलिए। लेखक बताते हैं कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसमें सबसे बड़ा रोल हमारे विचारों और खुद के बारे में बने हुए मेंटल नैरेटिव्स का होता है। हम सबके अंदर एक आवाज होती है जो हर समय हमें हमारी वर्थ, हमारी कैपेबिलिटीज और हमारी रियलिटी के बारे में कुछ ना कुछ कहती रहती है। और अक्सर ये आवाज नेगेटिव होती है। मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मेरे लिए चीजें आसान नहीं हैं, मैं हमेशा पीछे रह जाता हूं। जेसन कहते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए सबसे पहले हमें अपनी कहानी बदलनी होगी, यानी उस नैरेटिव को जिसे हम अपने दिमाग में बार बार दोहराते हैं।
लेखक इसे समझाते हैं एक पावरफुल उदाहरण से, एक यंग एथलीट का जो हमेशा खुद को एवरेज मानता था। उसे लगता था कि वो कभी टॉप परफॉर्मर नहीं बन सकता क्योंकि उसका बैकग्राउंड हम्बल था, उसका शरीर उतना ताकतवर नहीं था और वो बहुत नर्वस हो जाता था। लेकिन जब उसने अपनी स्टोरी बदली, जब उसने ये मानना शुरू किया कि वो स्मार्ट है, डिसिप्लिन्ड है और लगातार इंप्रूवमेंट कर सकता है, तो उसकी परफॉर्मेंस भी बदलने लगी। जेसन सेल्क कहते हैं कि ये कहानी कोई मोटिवेशनल स्लोगन नहीं है, बल्कि न्यूरोसाइंस पर आधारित एक सच्चाई है। हमारे ब्रेन में जो थॉट्स सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं, वही बिलीव्स बनते हैं और वही बिलीव्स हमारे एक्शंस और डिसीजंस को शेप करते हैं। यानी अगर आप बार बार खुद से कहेंगे कि मैं फेल होने वाला हूं, तो दिमाग उसी फियर को पकड़ लेता है और आपकी परफॉर्मेंस कमजोर पड़ने लगती है। लेकिन अगर आप खुद को बार बार याद दिलाएं कि मैं प्रिपेयर्ड हूं, मैं डिसिप्लिन से काम करता हूं और मैं आगे बढ़ सकता हूं, तो दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। अब सवाल यह है, अपनी स्टोरी कैसे बदली जाए? जेसन हमें इसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड तरीका बताते हैं, जिसे वो कहते हैं पर्सनल आइडेंटिटी स्टेटमेंट। यह एक पॉजिटिव, इंटेंशनल और सेल्फ डिजाइन्ड स्टेटमेंट होती है, जिसे आप हर दिन खुद को सुनाते हैं। यह स्टेटमेंट आपको उस इंसान की तरह सोचने, महसूस करने और एक्ट करने में मदद करती है जो आप बनना चाहते हैं। इस आइडेंटिटी स्टेटमेंट को लिखते समय इन 3 बातों का ध्यान रखना होता है। पहला, क्लैरिटी। आपको यह साफ साफ पता होना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। दूसरा, प्रेजेंट टेंस में लिखिए, जैसे कि आप ऑलरेडी वो इंसान बन चुके हैं। तीसरा, स्पेसिफिक और पॉजिटिव होना चाहिए, जैसे मैं एक डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और मेंटली स्ट्रांग इंसान हूं। मैं हर परिस्थिति में काम और कॉन्फिडेंट रहता हूं। जेसन बताते हैं कि हर सुबह और हर रात इसे जोर से बोलना या मन ही मन दोहराना आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को बदल देता है। कुछ ही हफ्तों में आप नोटिस करेंगे कि आपकी सोच, लैंग्वेज और व्यवहार में बदलाव आने लगा है। एक और जरूरी बात जो लेखक बताते हैं वो ये कि स्टोरी बदलने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी कमजोरियों से इनकार करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप खुद को एक नया रास्ता दें, जहां आपकी ताकतें, आपका उत्साह और आपकी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो। जेसन एक बिजनेसमैन का जिक्र करते हैं जो हर बार डील्स फेल होने के बाद खुद को बैड नेगोशिएटर कहता था। उसकी कहानी ये बन गई थी कि मैं कन्विंसिंग नहीं हूं, लोग मुझसे नहीं खरीदते। लेकिन जब उसने अपनी स्टोरी बदली और खुद को ये कहना शुरू किया कि मैं एक कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर हूं जो लोगों की जरूरत समझता है, तो उसकी स्ट्रैटेजीज, टोन और बॉडी लैंग्वेज सब बदल गए। नतीजा, क्लाइंट्स रिस्पॉन्ड करने लगे और डील्स बनती चली गईं। इस चैप्टर की सबसे ताकतवर लाइन है, डोंट लेट योर ओल्ड स्टोरी डिफाइन योर न्यू पोटेंशियल। यानी आपकी पुरानी कहानी को आपके नए भविष्य की दिशा तय करने मत दीजिए। आप जहां भी हैं, शहर के किसी ऑफिस में या गांव की किसी खेत की मेड़ पर, आपका दिमाग वही करेगा जो आप उसे बार बार कहेंगे। अगर आप खुद को एक हारे हुए इंसान की कहानी सुनाते रहेंगे, तो आप कभी भी इनर पावर एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को एक फाइटर, लर्नर और अचीवर की कहानी सुनाना शुरू करें, तो आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। तो अब से ये याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी खुद की कहानी है और उसे बदलना पूरी तरह आपके हाथ में है। हर दिन उठिए, आईना देखिए और खुद से कहिए, मैं वही इंसान बन रहा हूं जो मैं हमेशा से बनना चाहता था। चैप्टर 7, अ पर्पस बिफोर प्राइड। सुबह सुबह का वक्त था। ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते हुए रवि नाम का एक युवक सोच में डूबा था। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी में वो खुद को कहीं खोया हुआ महसूस कर रहा था। हर दिन वो दफ्तर जाता, मेहनत करता, पर घर लौटते वक्त उसके मन में बस एक ही सवाल गूंजता, मैं इतना सब कुछ कर क्यों रहा हूं? शायद यही सवाल हम सबके मन में कभी न कभी आता है, और जेसन सेल्क का यह चैप्टर उसी सवाल का जवाब देता है। इस चैप्टर का नाम है अ पर्पस बिफोर प्राइड, यानी गर्व से पहले उद्देश्य। यह एक ऐसी सोच है जो हमारी मानसिकता को पूरी तरह बदल सकती है। अक्सर हम लोग अपने काम, अपने डिसीजंस, अपने गोल्स इसीलिए बनाते हैं ताकि हम दूसरों को दिखा सकें कि हम कितने काबिल हैं। हमें तारीफ चाहिए, पहचान चाहिए और वैलिडेशन चाहिए, यानी प्राइड।
लेकिन लेखक बताते हैं कि यही प्राइड ही सबसे बड़ी रुकावट है हमारी ट्रू परफॉर्मेंस के बीच। जेसन सेल्क हमें सिखाते हैं कि असली ताकत तब आती है जब हम अपने काम को किसी और को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि किसी गहरे उद्देश्य के लिए करते हैं। और ये उद्देश्य कोई बहुत बड़ा या कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। ये बस इतना हो सकता है कि मैं अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देना चाहता हूं, या मैं खुद को मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाना चाहता हूं। जब हमारा काम इस पर्पस से जुड़ जाता है, तब हमें अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। तब हम डिस्ट्रैक्शन से भी दूर रहते हैं और ईगो के जाल में भी नहीं फंसते। लेखक एक बेहद असरदार तरीका सुझाते हैं, डेली पर्पस स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि हर सुबह खुद से यह सवाल पूछो, आज मैं किस एक उद्देश्य को पूरी ईमानदारी से पूरा करना चाहता हूं। फिर पूरे दिन उसी एक चीज पर फोकस करो। यह न सिर्फ हमारे दिन की डायरेक्शन तय करता है, बल्कि हमें भीतर से एक सेटिस्फैक्शन भी देता है, जो किसी बाहरी तारीफ से कहीं ज्यादा सच्ची होती है। जेसन बताते हैं कि जब हम प्राइड से काम करते हैं, तब हम जल्दी परेशान होते हैं, कंपैरिजन में फंसते हैं और छोटी छोटी बातों से हमारा कॉन्फिडेंस डगमगाने लगता है। लेकिन जब हम पर्पस से काम करते हैं, तब हमारी एनर्जी एक दिशा में जाती है, हमारा ध्यान एक लक्ष्य पर रहता है और हमें हर रात ये सुकून होता है कि मैंने आज सच में कुछ मीनिंगफुल किया है। गांव के एक खेत में काम करता किसान हो या शहर के किसी स्टार्टअप में जूझता युवा, अगर वो सिर्फ इस सोच को अपनाए कि मुझे खुद को नहीं, अपने मिशन को साबित करना है, तो उसकी परफॉर्मेंस और पीस दोनों में गजब का फर्क आएगा। इसीलिए अगली बार जब भी आप किसी मुश्किल काम में खुद को उलझा हुआ पाएं, तो एक पल रुकिए और खुद से यह पूछिए, क्या मैं ये कर रहा हूं दूसरों को दिखाने के लिए या अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए? और अगर जवाब पर्पस हो, तो आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि प्राइड एक आवाज है जो बाहर से आती है और पर्पस वो शक्ति है जो अंदर से उठती है। और इस किताब का यही संदेश है, सच्ची सफलता की शुरुआत तब होती है जब हम अपनी ईगो को पीछे छोड़कर अपने पर्पस को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 8, द सक्सेस चेकलिस्ट। इस आखिरी चैप्टर में जेसन सेल्क हमें एक बेहद प्रैक्टिकल और पावरफुल टूल देते हैं, द सक्सेस चेकलिस्ट। ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को सस्टेनेबल और कंसिस्टेंट बनाता है। कई लोग दिन की शुरुआत बड़े मोटिवेशन के साथ करते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, डिस्ट्रैक्शंस, इंटरप्शंस और अर्जेंसी उन्हें अपने प्लान्ड पाथ से हटा देते हैं। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये सक्सेस चेकलिस्ट। सक्सेस चेकलिस्ट का मकसद है आपके दिमाग से डिसीजन मेकिंग का बोझ कम करना और आपकी अटेंशन को सही दिशा में बनाए रखना। जेसन बताते हैं कि जब आप हर सुबह वही 3 चीजें बार बार प्लान करते हैं, टॉप 3 गोल्स, मेंटल वर्कआउट और अकाउंटेबिलिटी क्वेश्चंस, तो धीरे धीरे आपका माइंड डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड बनना शुरू करता है। जेसन की रिसर्च के मुताबिक सिर्फ 5% लोग ही अपने दिन को स्ट्रक्चर के साथ शुरू करते हैं। बाकी लोग या तो टू डू लिस्ट बनाते हैं या बिना किसी डायरेक्शन के दिन की शुरुआत कर देते हैं। लेकिन जो लोग सक्सेस चेकलिस्ट को अपनाते हैं, वो अपनी प्रोडक्टिविटी को दिन ब दिन और बेहतर बनाते जाते हैं। इस चेकलिस्ट में 3 कोर एलिमेंट्स होते हैं। 1. आइडेंटिफाई योर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स। यह वो 3 चीजें हैं जिन्हें आपको आज हर हाल में पूरा करना है। 2. कंप्लीट योर मेंटल वर्कआउट, यानी अपने अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और परफॉर्मेंस स्टेटमेंट को दोहराना। 3. आंसर द अकाउंटेबिलिटी क्वेश्चंस, जैसे क्या मैंने अपना बेस्ट दिया, क्या मैंने अपनी डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल किया और क्या मैंने दूसरों की मदद की। यह प्रोसेस आपको एक कॉन्फिडेंट और सेल्फ अवेयर व्यक्ति बनाता है। जेसन ये भी बताते हैं कि शुरुआत में हो सकता है ये चेकलिस्ट ज्यादा लगे, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी और जब आप रोज इसे फॉलो करेंगे तो आपके गोल्स सिर्फ सपने नहीं रहेंगे, वो आपके एक्शन का हिस्सा बन जाएंगे। गांव की सुबह हो या शहर की भागदौड़, अगर हर इंसान दिन की शुरुआत अपनी सक्सेस चेकलिस्ट से करे तो उसकी लाइफ में क्लैरिटी, कंट्रोल और कामनेस अपने आप आ जाएगी। और सबसे जरूरी बात, जब आप अपनी प्रायोरिटीज पर डेली 100% फोकस करते हैं तो सक्सेस एक पॉसिबिलिटी नहीं, एक गारंटी बन जाती है। चैप्टर 9, द सेल्फ कॉन्फिडेंस फॉर्मूला।
इस चैप्टर में जेसन सेल्क हमें वो मजबूत आधार देते हैं जिस पर हर बड़ी सफलता टिकी होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। लेकिन यहां सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब सिर्फ दिखावे वाला विश्वास नहीं है, बल्कि ऐसा इंटरनल सिस्टम जो आपको हर दिन हर परिस्थिति में अपने ऊपर भरोसा रखना सिखाता है। जेसन बताते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई मैजिक ट्रिक नहीं, बल्कि यह एक फॉर्मूला है जिसे डेली प्रैक्टिस से मजबूत बनाया जा सकता है। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग कॉन्फिडेंस को आउटकम से जोड़ते हैं, जैसे जब मुझे प्रमोशन मिलेगा तब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, या जब लोग मेरी तारीफ करेंगे तब मुझे खुद पर भरोसा होगा। लेकिन यह सोच गलत है। अगर आप अपनी कॉन्फिडेंस को बाहरी अप्रूवल पर टिका देंगे तो वो कभी स्टेबल नहीं रह पाएगी। जेसन का फॉर्मूला बताता है कि कॉन्फिडेंस को आउटकम से नहीं, प्रोसेस से जोड़ा जाना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस फॉर्मूला के 3 हिस्से होते हैं। 1. पॉजिटिव सेल्फ टॉक, यानी खुद से रोजाना ऐसी बातें करना जो आपकी ताकत, आपके पास्ट सक्सेसेस और आपकी कैपेबिलिटीज पर जोर देती हैं। जैसे, मैं फोकस्ड इंसान हूं, मैंने पहले भी चैलेंजेस को पार किया है, अब भी करूंगा। 2. कंसिस्टेंट प्रिपरेशन, यानी जो भी आपका गोल है उसके लिए हर दिन कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करना, खुद को रेडी रखना। 3. रिकवरी फ्रॉम सेटबैक्स, यानी गलती होने पर खुद को ब्लेम नहीं करना, बल्कि उससे सीखना और आगे बढ़ जाना। जेसन ये भी बताते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का सबसे सीधा तरीका है अपनी छोटी छोटी डेली विक्ट्रीज को रिकॉग्नाइज करना। जब आप हर दिन अपने गोल्स की तरफ एक छोटा कदम भी बढ़ाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस ऑर्गेनिकली ग्रो करता है। उनका कहना है कि दुनिया के 5% सबसे सफल लोग भी सेटबैक्स का सामना करते हैं, रिजेक्शन का दर्द झेलते हैं, लेकिन उनमें फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो इन फेलियर्स से खुद को छोटा नहीं मानते, बल्कि और ज्यादा शार्पन करते हैं। जेसन एक उदाहरण देते हैं, एक खिलाड़ी जिसने 5 बार लगातार हार झेली, लेकिन उसने हर बार अपने आप से एक ही सवाल किया, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? और इसी माइंडसेट ने उसे नेशनल लेवल तक पहुंचा दिया। सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई वन टाइम अचीवमेंट नहीं, बल्कि एक रोज का अभ्यास है। ये फॉर्मूला आपको सिखाता है कि कैसे आप हर दिन, चाहे एक्सटर्नल सिचुएशन कैसी भी हो, अपने अंदर से मजबूत बने रहें। गांव के एक मेहनती किसान से लेकर शहर के एक यंग एंटरप्रेन्योर तक, हर कोई जब इस फॉर्मूला को अपनाता है तो उसके भीतर एक ऐसी लौ जलती है जो मुश्किलों में भी नहीं बुझती। जेसन कहते हैं, आपका विश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत है, और अगर आपने इसे डेली नरिश करना सीख लिया तो दुनिया में कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। चैप्टर 10, द मेंटल वर्कआउट। इस चैप्टर में जेसन सेल्क हमें एक ऐसा डेली रिचुअल सिखाते हैं जिसे वो द मेंटल वर्कआउट कहते हैं। एक 5 मिनट प्रैक्टिस जो आपके दिमाग को शार्प, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट बनाए रखती है, चाहे आपके जीवन में कितनी भी भागदौड़ क्यों ना हो। ठीक वैसे ही जैसे कोई एथलीट अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए डेली वर्कआउट करता है, वैसे ही सक्सेसफुल लोग अपने दिमाग को भी डेली ट्रेन करते हैं ताकि वो प्रेशर में भी काम रह सके और परफॉर्मेंस में गिरावट न आए। मेंटल वर्कआउट का स्ट्रक्चर बहुत ही क्लियर है और इसे कहीं भी किया जा सकता है। सुबह बेड पर बैठकर, ऑफिस पहुंचने से पहले या किसी स्ट्रेसफुल मीटिंग से पहले। यह रूटीन 5 की स्टेप्स में बंटा होता है। 1. सेंटरिंग ब्रेथ। सबसे पहले आप एक गहरी सांस लेते हैं और खुद को प्रेजेंट मोमेंट में लाते हैं। जेसन इसे एक मेंटल रीसेट बटन कहते हैं। यह स्टेप आपको तनाव और डिस्ट्रैक्शन से निकालकर क्लैरिटी की ओर लाता है। 2. आइडेंटिटी स्टेटमेंट। यह एक पर्सनल डिक्लेरेशन है जो आपकी बेस्ट क्वालिटीज को रिमाइंड कराता है, जैसे आई एम फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड एंड अनस्टॉपेबल। इस स्टेप में आप अपने आप को वह इंसान बनने का सिग्नल देते हैं जो आप बनना चाहते हैं। 3. पर्सनल हाईलाइट रील। यहां आप अपनी पास्ट की 3 सक्सेसफुल मोमेंट्स को आंखें बंद कर विजुअलाइज करते हैं। इससे आपका दिमाग यह याद करता है कि आपने पहले भी एक्सेलेंस दिखाया है और आज भी आप वैसा कर सकते हैं। यह स्टेप आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को 100% तक बूस्ट करता है। 4. फ्यूचर सक्सेस विजुअलाइजेशन। इस स्टेप में आप अपने आने वाले किसी लक्ष्य को विविडली इमेजिन करते हैं,
जैसे किसी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन में सक्सेस, किसी टूर्नामेंट में जीत या किसी डील को क्रैक करना। जेसन बताते हैं कि जब आप बार बार सक्सेस को मेंटली रिहर्स करते हैं तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है और आपके एक्शंस उस सक्सेस के अलाइंड हो जाते हैं। 5. सेंटरिंग ब्रेथ अगेन। अंत में फिर से एक गहरी सांस लेकर आप इस पूरे एक्सपीरियंस को सील करते हैं, एक काल्म, फोकस्ड स्टेट के साथ। जेसन ये भी बताते हैं कि यह मेंटल वर्कआउट कोई मोटिवेशनल गिमिक नहीं है, बल्कि यह साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर आधारित एक सिस्टम है। न्यूरोसाइंस यह साबित कर चुकी है कि जब आप डेली विजुअलाइजेशन, ब्रीदिंग और पॉजिटिव आइडेंटिटी पर काम करते हैं तो आपका ब्रेन लिटरली रीवायर्ड हो जाता है। वो कहते हैं कि जो लोग ये 5 मिनट प्रैक्टिस रोज करते हैं वो न केवल स्ट्रेस को बेटर हैंडल करते हैं बल्कि वो ज्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी देते हैं। चाहे वो स्टूडेंट हो, सीईओ हो, टीचर हो या कोई खेत में काम करता किसान, अगर वो मेंटल वर्कआउट को अपना ले तो उसकी मेंटल स्ट्रेंथ 5 टाइम्स तेजी से ग्रो होती है। जेसन एक गांव के खिलाड़ी की कहानी बताते हैं जो हर सुबह इस मेंटल वर्कआउट को करता था। उसके पास ना जिम था, ना कोच, लेकिन इस 5 मिनट रिचुअल ने उसके अंदर एक ऐसी क्लैरिटी, सेल्फ बिलीफ और डिसिप्लिन जगाया कि वो बाद में स्टेट लेवल पर मेडल जीत कर लौटा। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि दुनिया में सक्सेस का रास्ता कोई एक दिन की मोटिवेशन से नहीं बनता, बल्कि रोज के सिंपल, प्रैक्टिकल अभ्यासों से बनता है। जेसन कहते हैं, If you can commit just 5 minutes a day to train your mind, your life will never be the same again. जेसन सेल की किताब ऑर्गेनाइज टुमारो टुडे सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जीने का तरीका है। यह हमें यह नहीं बताती कि कैसे जिंदगी को कंट्रोल करें, बल्कि यह सिखाती है कि कैसे हर दिन को मीनिंगफुल और पर्पसफुल बनाया जाए। इसमें जो 8 पावरफुल प्रिंसिपल्स दिए गए हैं वो हमें यह दिखाते हैं कि डिसिप्लिन, प्लानिंग और कंसिस्टेंसी से कैसे हम अपनी परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। चाहे आप किसी बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहे हों, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हों या फिर अपने गांव में खेतों में काम करने के बाद मोबाइल पर सेल्फ ग्रोथ की राह तलाश रहे हों। किताब हमें यह एहसास दिलाती है कि सफलता एक्सीडेंटल नहीं होती, वो इंटेंशनल होती है। इसमें बताया गया कि जब हम अपने टुमारो की प्लानिंग आज करते हैं, जब हम रोज के सबसे महत्वपूर्ण 3 कामों को पहले पूरा करते हैं, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं और खुद से ईमानदार रहते हैं, तभी जाकर धीरे धीरे हम एक ऐसा फ्यूचर बनाते हैं जो हम डिजर्व करते हैं। लेकिन यह किताब सिर्फ अर्बन प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है। इसमें जो बातें बताई गई हैं वो उस नौजवान के लिए भी हैं जो किसी छोटे शहर से यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उस लड़की के लिए भी हैं जो अपने गांव में रहते हुए भी ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहती है, और उस बुजुर्ग के लिए भी हैं जो अब भी सीखना चाहते हैं कि जीवन को बेहतर कैसे जिया जाए। अब बात करते हैं हमारे हिंदी ऑडियो बुक चैनल की। यह चैनल सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, यह एक मूवमेंट है, एक कोशिश है कि किताबों का गूढ़ ज्ञान जो अब तक बड़े शहरों की लाइब्रेरी और अंग्रेजी स्कूलों तक सीमित था, अब गांवों की गलियों, कस्बों की चौपालों और हर उस इंसान तक पहुंचे जो कुछ सीखना चाहता है लेकिन जिसकी जुबान हिंदी है। हम चाहते हैं कि जब कोई बच्चा खेत में काम करने के बाद मोबाइल पर यूट्यूब खोले तो उसे कोई ऐसा वीडियो मिले जो उसकी सोच को बदल दे। जब कोई लड़की अपने गांव के कमरे में बैठकर सेल्फ हेल्प या मोटिवेशन खोजे तो हमारी आवाज उसके सपनों को फ्यूल दे सके। जब कोई नौकरी पेशा इंसान मेट्रो में सफर करते हुए हमारी ऑडियो बुक सुने तो वो अपने कल को बेहतर करने की प्रेरणा पाए। हम आपके लिए किताबें लाते हैं, लेकिन सिर्फ किताबें नहीं, हम वो भरोसा भी लाते हैं जो कहता है कि आपकी मेहनत मायने रखती है, आपकी जिज्ञासा की कद्र है और आपका सफर चाहे कहीं से शुरू हो कहीं भी जा सकता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सोच बदल जाए, आपका मनोबल बढ़े और आपको हर दिन एक नई दिशा मिले, तो हमारे हिंदी ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको किताबों की दुनिया से जोड़े रखेंगे, ऐसी दुनिया जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है, चाहे आप किसी बड़े शहर में हों या किसी छोटे से गांव में। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई कहानी और एक नई उम्मीद के साथ।